नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। आज की इस वक्त की हिंदुस्तान की सियासत की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अचानक से कहीं कोई सुर्खियां नहीं, कहीं कोई किसी भी तरीके का कोई अंदेशा नहीं। अचानक से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सामने आते हैं मीडिया के और वो बोलते हैं कि साहब मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को यह इस्तीफा सौंप दिया है और उन्होंने बड़े साफ गोई से, खुले दिल से ये बात सामने रखी है कि मैं संगठन के लिए काम करूंगा और संगठन मुझे जो भी जिम्मेदारी देगा उसे पूरी ईमानदारी के साथ आगे मैं निभाऊंगा। अब सवाल तो खड़ा होता है, हिंदुस्तान के सियासी हलकों में यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार विजय रूपाणी ने यह इस्तीफा क्यों दिया? ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी अनबन थी, ऐसी क्या कारण निकल के आ गए सामने कि अचानक से उनको यह इस्तीफा देना पड़ा? और अब जब इस्तीफा दे दिया है तो गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? गुजरात की जिम्मेदारी किसके कंधों पर डाली जाएगी? यह भी बड़ा सवाल है। तो चलिए इन दोनों सवालों के जवाब भी टटोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले काफी समय से इस बात को लेकर के चर्चा रही है कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो बेसिकली जैन समाज से आते हैं, माइनॉरिटी से हैं और उनकी जो छवि है वो बड़ी नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके की छवि है। वो किसी विवाद में नहीं घिरे, साफ छवि के इंसान है, ईमानदार इंसान है और उनकी जो ये काम करने का तरीका है वो भी लोगों को हमेशा ये एक अपनी पहचान बना पाए हैं कि वो कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि सियासत में इंसान की ठसक, इंसान की पहचान, उसके फैसले लेने के तरीके, ये सब मायने रखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको लेकर के ये माना जाता है कि बहुत ही ठोस फैसले लेने वाले वो मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जबकि अगर हम विजय रूपाणी को देखें तो विजय रूपाणी बड़े कोमल स्वभाव के हैं। उनको लेकर के एक बात ये सामने आती है कि वो कोई बहुत ठोस फैसले नहीं ले पाते। जब भी कोई फैसले लेने की बात आती है तो काफी ज्यादा विचार करते हैं, बहुत ज्यादा समय लेते हैं। तो इस तरीके की एक लचर छवि जो है वो रह जाती है। उनके ऊपर सवाल नहीं है, ईमानदार आदमी है, फैसले जनहित के लेते हैं, लेकिन जो ठसक होती है वो उनके फैसलों में नहीं दिखाई पड़ती। बीजेपी आप जानते हैं एक कैडर बेस्ड पार्टी है, गली मोहल्लों और बूथ लेवल पर वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगा के रखती है। तो बीजेपी के लिए चूंकि अगले साल इलेक्शन है, दिसंबर में गुजरात के इलेक्शन होंगे अगले साल, तो बीजेपी हमेशा ये इस बात को, जो लोगों के दिल में क्या चल रहा है, सियासी नब्ज क्या चल रही है, बीजेपी को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर हमेशा बीजेपी जो है वो काम कराती रहती है। तो ऐसी बात निकल करके सामने आई कि विजय रूपाणी को लेकर के लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो एक ठोस छवि के सीएम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि पिछले काफी समय से जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पटेल, उनके साथ भी उनकी काफी अनबन चल रही थी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती कि जिससे गुजरात में उसे कोई नुकसान उठाना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, अमित शाह गुजरात से आते हैं और गुजरात में बीजेपी का वर्चस्व है, मजबूत बैठ रही है। ऐसे में कोई ऐसा खतरा क्यों मोल लेगी बीजेपी? इसीलिए उत्तराखंड और कर्नाटक की तर्ज पर उन्होंने जो सीएम है विजय रूपाणी, उनसे इस्तीफा ले लिया। ऐसा माना जा रहा है कि इसी वजह से विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस रेस में कई नाम हैं जो इस समय आगे चल रहे हैं। मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर हैं केंद्र में, नितिन पटेल, सीआर पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला। लेकिन इन सारे नामों में एक नाम ऐसा है जो सबसे आगे है और जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी भी इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में मनसुख मांडविया का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। और हो सकता है किसी वक्त इन चारों में से या कोई और नाम भी हो सकता है जिसके नाम पर मोहर लग जाए। लेकिन इस वक्त फिल वक्त जो हमारे पास जो सूत्रों से जो जानकारी आ रही है उसके लिहाज से मनसुख मांडविया इस रेस में सबसे आगे है। मनसुख मांडविया को लेकर के एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने खुद, एक वक्त था जब मनसुख मांडविया गुजरात में एक कार्यकर्ता के तौर पर थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे,
गुजरात के, उन्होंने ये बात कही थी मनसुख मांडविया को लेकर के कि मनसुख मांडविया के सितारे बहुत उज्जवल हैं। आप नोट कर लीजिए तारीख, समय, कि मनसुख मांडविया एक दिन बहुत बड़े पद पर जाएंगे। ऐसा कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। और देखिए वो किस तरीके से विधायक बने, विधायक के बाद फिर वो केंद्र में आए, हेल्थ मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली और आज की तारीख में उनका नाम सबसे आगे है। मनसुख मांडविया मुख्यमंत्री हो सकते हैं गुजरात के। बहरहाल ये मामला आज की हिंदुस्तान की सियासत की सबसे बड़ी खबर है और सियासी हलकों में इसे लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है। तो गुजरात से इस मामले से जुड़े और जो अपडेट आएंगे हम आपको इसी तरीके से पूरे विश्लेषण के साथ आपको समझाएंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इसे लिखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।